3 बार ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करें। समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आध्यात्मिक मार्ग में शीघ्र उन्नति प्रगति करने के लिए कुछ विशेष बातें अनुभवियों के द्वारा, साधकों के द्वारा बताई जाती हैं। कुछ विशेष विषय होते हैं जिनको समझना आवश्यक होता है, और वो विषय जब समझ में आ जाते हैं तब व्यक्ति शीघ्रता से आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति विकास करता है। आज हम पूज्य स्वामी सत्यपति जी के प्रवचनों का संग्रह जिस पुस्तक में किया गया है, ईश्वर प्राप्ति के उपाय, उस संग्रह के आधार पर कुछ बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। जिस व्यक्ति को विवेक वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती, उस व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है, उसके विषय में एक स्थान पर उपदेश में लिखा है कि यदि एक मानव को विवेक वैराग्य के ना होने पर पूरे विश्व की भौतिक संपत्ति का ऐश्वर्य भी मिल जाए तो भी उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होगी और दुख के भाव बने रहेंगे। अर्थात जिसको विवेक वैराग्य नहीं है, वो चाहे सारे संसार की संपत्ति भी क्यों न प्राप्त कर ले, फिर भी उसकी तृष्णा, इच्छाएं, कामनाएं बनी रहेगी, वो दुखी होगा। जिसको विवेक वैराग्य नहीं है, उसको अच्छे अच्छे मित्र, साथी, बंधु, गुरु, आचार्य मिल जाएं, फिर भी वो दुखी रहेगा। क्यों दुखी रहेगा? क्योंकि उसके मन के अंदर, दिमाग के अंदर ये विचार होगा कि ये मेरे को अच्छा मित्र साथी मिला है, अच्छी पत्नी मिली है, अच्छा गुरु आचार्य मिला है, ये मेरे 100% अनुकूल क्यों नहीं है? इनको मेरे 100% अनुकूल होना चाहिए। कभी भी इनको मेरे प्रतिकूल व्यवहार नहीं करना चाहिए। और जब प्रतिकूल व्यवहार होगा तो उत्तम से उत्तम मित्र, उत्तम से उत्तम साथी, उत्तम से उत्तम पत्नी, उत्तम से उत्तम बंधु संबंधी, गुरु आचार्य मिलने पर भी वो दुखी रहेगा, उसको शांति की प्राप्ति नहीं होगी। इसी प्रकार से भौतिक संपत्ति के विषय में भी समझ लीजिए
जो विवेक वैराग्य से युक्त नहीं होगा वो ये समझेगा कि जितनी अधिक मेरे पास भौतिक संपत्ति होगी उतना अधिक मैं तृप्त होऊंगा, उतना अधिक मुझे सुख होगा। परंतु ये उसकी भ्रांति है। भौतिक संपत्ति से शुद्ध सुख नहीं मिल सकता, पूर्ण सुख नहीं मिल सकता। भौतिक संपत्ति, भौतिक ऐश्वर्य में केवल सुख ही सुख नहीं है, उसमें दुख भी मिला हुआ होता है। जब ये विचार उसके मन के अंदर आएगा, जब ये विवेक होगा कि कोई भी व्यक्ति हर समय मेरे अनुकूल नहीं चलेगा, कोई भी व्यक्ति मेरे सभी दुखों को दूर नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति मुझे सब सुख नहीं दे सकता, कोई भी भौतिक ऐश्वर्य मुझे हर समय सुख नहीं दे सकता, उसमें दुख भी मिलेगा। जब इस विवेक वैराग्य से युक्त होगा तो फिर चाहे उसके पास कम ऐश्वर्य हो, चाहे उसके पास मित्र साथी अच्छे ना हो, मध्यम स्तर के हो, चाहे उसके बंधु गुरु आचार्य मध्यम स्तर के हो, वो प्रसन्न रहेगा, शांत रहेगा, आनंदित रहेगा। तो ये विवेक वैराग्य का महत्व है। और विवेक वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, उसका साधन क्या है, इसके विषय में भी पूज्य स्वामी जी उपदेश करते हैं। एक जगह उन्होंने लिखा है इस पुस्तक में कि विवेक वैराग्य की प्राप्ति कैसे होती है। विवेक वैराग्य की प्राप्ति के लिए अपने आप को इस बात के लिए भी तैयार करो कि अपनी की हुई गलतियों को अपने आप सबके सामने बताने में डर ना लगे और निर्भय होकर बता सके। तो जो अपनी गलतियों को बिना डरे निर्भीक होकर दूसरे के सामने बता सकता है, वो विवेक वैराग्य को प्राप्त हो सकता है। और जो अपनी गलतियों को बताने से डरेगा, बचेगा, वो विवेक वैराग्य को प्राप्त नहीं हो सकता। फिर आगे लिखते हैं, क्योंकि योगाभ्यास में इस प्रकार का संकोच करने वाला, डरने वाला या छुपाने वाला होगा तो विवेक वैराग्य की प्राप्ति नहीं कर सकेगा। और तो दूसरे उपाय बहुत कर रहे हैं, निधि ध्यासन बहुत कर रहे हैं, चिंतन मनन बहुत कर रहे हैं, स्वाध्याय बहुत कर रहे हैं, लेकिन अपने दोषों को बता नहीं रहे दूसरों के सामने, तो ये एक कमज़ोर पक्ष है। ये विवेक वैराग्य की प्राप्ति में बाधक बनेगा। कभी कभी तो इस प्रकार का संकोच या भय अब तक अपने पुरुषार्थ, अभ्यास या वैराग्य को प्राप्त हो चुका है, उसमें भी ह्रास हो जाता है या वो प्राप्ति छूट जाती है। अर्थात जो कुछ भी विवेक वैराग्य की उपलब्धि हुई है, उसने पुरुषार्थ किया है विवेक वैराग्य की प्राप्ति के लिए, कुछ थोड़ा बहुत विवेक वैराग्य हुआ है, 40%, 30%, 25%, यदि उसके अंदर ये विशेषता नहीं आई, वो अपने दोषों को छुपाएगा, बताने से डरेगा, दूसरे के सामने नहीं बताएगा, तो जो उसकी उपलब्धि हुई है वो उपलब्धि भी कम होती जाएगी, उसमें ह्रास होता जाएगा, वो प्राप्ति छूट जाएगी। इसलिए जो विवेक वैराग्य हमें उपलब्ध है और अधिक विवेक वैराग्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें बढ़ोतरी वृद्धि करना चाहते हैं, तो साधक को इस गुण को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। इतिहास के अंदर हमें उदाहरण मिलता है, स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपनी जीवनी लिखी और उनके जीवन के विषय में जो जो घटनाएं थी, जो जो दोष थे, उन्होंने सबके सामने खोल कर बता दिए, लिख दिए। ये विवेक वैराग्य की प्राप्ति का साधन है, उपाय है। इसी प्रकार से आपको महात्मा गांधी जी का जीवन चरित्र मिलेगा, उसमें भी उन्होंने अपने दोष बताए हैं, सत्य की खोज पुस्तक में। फिर
विवेक वैराग्य की प्राप्ति का और साधन क्या है? एक साधन तो ये हो गया कि अपने दोषों को बताना, डरना नहीं बताना, छुपाना नहीं। दूसरा साधन बताया है, स्वामी जी उपदेश करते हैं, यह ध्यान रहे कि अपने लिए जितना कर रहा हूँ दूसरों के लिए भी उतना कर पाता हूँ या नहीं। अर्थात अपने लिए हम जितना ले रहे हैं समाज से अधिक ले रहे हैं तो उतना अधिक करना पड़ेगा दूसरे के लिए, कम ले रहे हैं तो कम करना पड़ेगा, परंतु करना तो पड़ेगा। तो हम अपने लिए जितना मैं कर रहा हूँ दूसरों के लिए भी उतना कर पाता हूँ या नहीं। यदि जीवन ऐसा नहीं बनाया होगा तो विवेक वैराग्य समाधि कठिनता से प्राप्त होंगे। फिर आगे लिखते हैं, जब तक तन मन धन से दूसरों का उपकार नहीं करेगा तो विवेक वैराग्य की प्राप्ति नहीं होगी। अपने जीवन का, दिनचर्या का निरीक्षण करने पर पता लगेगा कि कर्म निष्काम है या सकाम। यदि सकामता है तो उसे छोड़ना पड़ेगा। तो ये निष्काम कर्म भी करने पड़ेंगे। जितना हम अपने लिए कर रहे हैं उसके लिए समाज से, संस्था से ले रहे हैं, उतना संस्था समाज को देना भी पड़ेगा। और वो निष्कामता से यदि हम करेंगे तो उससे विवेक वैराग्य की प्राप्ति होगी। ये एक बात विवेक वैराग्य के विषय में बताई कि विवेक वैराग्य का क्या महत्व होता है। जिसको विवेक वैराग्य प्राप्त हो उसके पास यदि साधन, व्यक्ति आदि मध्यम स्तर के भी हो, निकृष्ट भी क्यों ना हो, वो आनंद में रहेगा। और जिसको विवेक वैराग्य नहीं है उसको चाहे सारी धरती का ऐश्वर्य भी क्यों ना मिल जाए, अच्छे अच्छे व्यक्ति, संबंधी, साथी भी क्यों ना मिल जाए, वो दुखी रहेगा। और विवेक वैराग्य के साधन क्या है ये भी बताया। विवेक वैराग्य का साधन है कि अपने दोषों को छुपाना नहीं, अपने दोषों को बताना, डरना नहीं उसमें, तथा हम जितना अपने लिए कर रहे हैं उतना दूसरे के लिए भी करना। दूसरी बात, पाप कर्मों से साधक व्यक्ति कैसे बचे, इसके विषय में उपदेश स्वामी जी करते हैं कि यदि हमारे मन में और बुद्धि में ईश्वर के इस स्वरूप की स्मृति सदा बनी रहेगी। कौन से स्वरूप की? कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और न्यायकारी है। ईश्वर के इस स्वरूप की स्मृति यदि हमारे मन में सदा बनी रहेगी तो हमारे मन में भी कभी किसी बुरे काम को करने की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। क्योंकि यदि किसी वस्तु के चोरी करने की भावना हमारे में उठती है तो वह तभी उठती है जब हम समझते हैं कि कोई देखने जानने वाला नहीं है। ईश्वर हमें सदा देख सुन जान रहा है। इस भावना के बने रहने पर आत्मा मन को इस प्रकार की चोरी का कोई भी विचार मन में नहीं उठाएगा। तो ये साधक व्यक्ति को इसका भी प्रयोग करना चाहिए। ईश्वर को सर्वव्यापक, न्यायकारी, सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा के रूप में देखना चाहिए, जानना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। और इसका अभ्यास करने से स्वामी जी एक बात और बताते हैं कि इससे ईश्वर पर विश्वास बढ़ता है कि ईश्वर है। जब हम ये मान लेते हैं कि हम जो मन वचन शरीर से कहते, सोचते या करते हैं उसे ईश्वर पूरी तरह जानता है तो ईश्वर पर हमारा विश्वास बढ़ जाता है। तो दो लाभ होते हैं इससे। एक तो हम बुरे कामों से बचते हैं और दूसरा इससे हमारा ईश्वर पर विश्वास बढ़ जाता है।
तो जो आध्यात्मिक मार्ग में शीघ्र उन्नति प्रगति करना चाहते हैं उनको इस अभ्यास को करना चाहिए, ईश्वर को अपने समीप याद रखना चाहिए और बुरे कार्यों से बचना चाहिए। तीसरी बात, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना के विषय में है। एक जगह स्वामी जी उपदेश करते हैं कि यदि व्यक्ति बुद्धिपूर्वक ज्ञान, कर्म और उपासना करता है, अर्थात ईश्वर की उपासना करेगा, अच्छे कर्मों को करेगा, मिथ्या ज्ञान को चित्त के अंदर आने नहीं देगा, संशय वाली स्थिति को हटाएगा, शुद्ध ज्ञान को बनाए रखेगा, यदि व्यक्ति इस प्रकार से करता है तो उसे सुख अधिक मिलेगा और दुख कम होगा। और इसके विपरीत कर लीजिए, यदि व्यक्ति बुद्धिपूर्वक ज्ञान, कर्म और उपासना नहीं करेगा, ईश्वर की उपासना छोड़ देगा, भौतिक पदार्थों की उपासना करेगा, पाप कर्मों को करेगा, अपने ज्ञान का निरीक्षण परीक्षण नहीं करेगा, मिथ्या ज्ञान को अपने चित्त के अंदर चलते रहने देगा, उसको हटाएगा नहीं, तो उसे दुख अधिक होगा और सुख कम होगा। तो जब व्यक्ति बुद्धिपूर्वक शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना करता है तो इसका फल क्या है, इसका बताते हैं कि ईश्वर की सहायता के कारण उसे दुख अधिक कष्टदायक प्रतीत नहीं होगा। मतलब कि बाधाएं तो आएगी, प्रतिकूलताएं तो आएगी, लेकिन ईश्वर उसको ज्ञान विज्ञान देगा जिससे कि उसकी वो बाधाएं उसको अधिक कष्ट नहीं देगी। कोई उसका संबंधी मर गया तो वो दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसको विवेक रहेगा कि कोई भी व्यक्ति कभी भी मर सकता है। ये विवेक, ये ज्ञान विज्ञान ईश्वर देगा, इसलिए कोई प्रतिकूलता आने पर वो दुखी नहीं होगा। और फिर आगे ज्ञान, कर्म, उपासना के विषय में उपदेश किया है कि शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से आत्मा शक्ति प्राप्त करके समर्थ बन जाता है और मन पर भी पूरा अधिकार रखता है। क्या लाभ होता है? शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से उससे आत्मा को शक्ति मिलती है। जब वो ईश्वर की उपासना करता है, शुद्ध कर्म का मतलब निष्काम कर्मों को करता है, उसके पीछे कोई लौकिक ऐशना नहीं होती, लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना से ऊपर उठकर वो अच्छे कर्मों को करता है और अपने ज्ञान को शुद्ध बनाए रखता है, ईश्वर के शुद्ध स्वरूप को याद रखता है, जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप को याद रखता है, संसार के शुद्ध स्वरूप को याद रखता है, भूलता नहीं है। केवल उपासना के समय ही नहीं, व्यवहार के समय भी, स्थूल कार्य करते हुए, आते जाते हुए, चलते हुए, भ्रमण करते हुए वो ईश्वर, जीव और संसार के शुद्ध स्वरूप को जब वो याद रखता है, ध्यान में रखता है और निष्काम कर्मों को करता है, तो इससे आत्मा को शक्ति प्राप्त होती है और मन के ऊपर नियंत्रण हो जाता है। और फिर आगे लिखा है, कोई भी कार्य सामर्थ्य और अभ्यास से सरल हो जाता है। आपने एक बात पीछे प्रवचन में सुनी होगी कि साधना कठिन भी है और सरल भी है। साधना करना, योगाभ्यास करना कठिन भी है, सरल भी है। तो कठिन किसके लिए है और सरल किसके लिए है, इसमें दो बातें हैं। एक तो जिसके योगाभ्यास के संस्कार कम हैं उसके लिए योगाभ्यास करना कठिन है।
जिसके अंदर योगाभ्यास के संस्कार अधिक हैं उसके लिए योगाभ्यास करना सरल होगा। दूसरी बात, जिसके पास योगाभ्यास करने का ज्ञान विज्ञान है, योगाभ्यास में श्रद्धा है, योगाभ्यास में प्रीति है, योगाभ्यास करने में उसको आनंद आता है, रुचि है, उसके लिए योगाभ्यास करना सरल होगा। और जिसको योगाभ्यास में रुचि नहीं है, योगाभ्यास करने में आनंद नहीं आता, योगाभ्यास में श्रद्धा नहीं है, उसके महत्व को समझ में नहीं आता, उसके लिए योगाभ्यास करना कठिन है। तो जब व्यक्ति संकल्प लेकर शुद्ध ज्ञान को निरंतर बनाए रखता है, निष्काम कर्मों को करता है, ईश्वर की उपासना को बनाए रखता है, तो उससे उसको आत्मा में ईश्वर की ओर से ज्ञान विज्ञान मिलता है। ज्ञान विज्ञान के मिलने से योगाभ्यास में श्रद्धा प्रीति उत्पन्न होती है और फिर प्रीति के उत्पन्न होने से योगाभ्यास सरल हो जाता है। और जब व्यक्ति पाप कर्मों को करता है, जब व्यक्ति ईश्वर की उपासना को नहीं करता, जब व्यक्ति मिथ्या ज्ञान को बनाए रखता है, उसको हटाता नहीं है, तो ईश्वर की ओर से शक्ति नहीं मिलती, ज्ञान विज्ञान नहीं मिलता, और वो जो योगाभ्यास कर रहा है उसका महत्व उसको समझ में नहीं आता, उसका लाभ समझ में नहीं आता, श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती और वो योगाभ्यास उसके लिए कठिन ही बना रहता है। इसलिए यदि हम सरलता से योगाभ्यास करना चाहते हैं तो उसके दो उपाय हैं। एक तो अधिक से अधिक उसके संस्कार डालें और निष्कामता से उसको करें, ईश्वर की उपासना करते हुए उसको हम करें। स्वस्वामी संबंध के विषय में स्वामी जी का विशेष बल रहता था। स्वस्वामी संबंध को हटाना कि जितने भी पदार्थ हैं, सामर्थ्य है, ज्ञान विज्ञान है, वो सब ईश्वर का है, उसको ईश्वर का मानना, ये एक योगाभ्यास के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और आपने प्रयोग भी किया होगा, अनुभव भी किया होगा, इससे विशेष लाभ होता है। तो इसके विषय में स्वामी जी उपदेश करते हैं कि साधक व्यक्ति को, योगाभ्यासी व्यक्ति को सभी पदार्थों का स्वामी ईश्वर को समझना चाहिए। अर्थात जो हमारे पास शरीर है, शरीर को चलाने के लिए जो हम वस्त्र आदि का, भोजन आदि का उपयोग करते हैं, और भी जो भवन आदि साधन हैं, उन सब का स्वामी ईश्वर को समझना चाहिए। सभी वस्तुओं को ईश्वर का मानकर प्रयोग करते रहना चाहिए। ऐसा मान लेने पर ही कितने दोष दूर हो जाते हैं, अनेक दोष इससे दूर होते हैं। और इसका उपाय संकल्प लेना चाहिए कि आज मुझे दिन भर सभी पदार्थों का स्वामी ईश्वर को मानना है, अपना नहीं मानना है। ऐसा संकल्प लेकर प्रवृत्त होना चाहिए। और इसके विषय में और उपदेश किया है कि इस भावना का जितना अधिक प्रयोग करते जाओगे उतनी उन्नति होती जाएगी। तो इस भावना को अधिक से अधिक बढ़ाते जाना चाहिए। और इस विषय में उपदेश किया है, दो बातें बताई हैं, इनसे और क्या क्या लाभ होते हैं। स्वस्वामी संबंध को ईश्वर के साथ जोड़ने से, अर्थात सभी पदार्थों का स्वामी, सभी सामर्थ्यों का स्वामी ईश्वर है, इससे क्या क्या लाभ होते हैं। दो लाभ आगे बताए हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक लाभ है कि कोई भी साधक यदि स्वस्वामी संबंध छोड़कर शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना में करते हुए अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर देता है, तो फिर ईश्वर उसकी माता पिता, आचार्य, राजा बनकर
अपने ज्ञान, बल, उत्साह प्रदान कर प्रेरणा देता है। ये लाभ है। जब हम सभी पदार्थों का स्वामी ईश्वर को मानेंगे तो ईश्वर हमारा माता पिता, आचार्य, राजा बनकर हमें ज्ञान, बल, उत्साह प्रदान करेगा, हमें प्रेरणा देगा। तो अर्थापत्ति से निकाल लीजिए कि यदि हम स्वस्वामी संबंध नहीं बनाएंगे, सभी पदार्थों का स्वामी ईश्वर है उसको नहीं मानेंगे, अपने को मानेंगे या संस्था को उसका स्वामी मानेंगे, तो इन लाभों से वंचित हो जाएंगे। ईश्वर से हमें प्रेरणा नहीं मिलेगी, ईश्वर से हमें ज्ञान, बल, उत्साह आदि की प्राप्ति नहीं होगी। एक लाभ ही। और दूसरा लाभ बताया है, अभिमान दूर होता है। कैसे दूर होता है उसका एक उदाहरण बताया है कि किसी का शरीर बलवान, सुंदर और निरोग है, तो यदि वो अपने इस शरीर को ईश्वर का मानकर व्यवहार करेगा तो अभिमान नहीं आएगा। अन्यथा शरीर में बल के कारण, सुंदरता के कारण या विद्यावान होने पर अभिमान घर कर जाने का भय रहता है। फिर वो अभिमान उत्पन्न हो जाएगा कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, ये क्या जानते हैं, तो कुछ भी नहीं जानता, करवा लो इससे मेरा शास्त्रार्थ, मैं इससे जीत जाऊँगा। ऐसा अभिमान उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा कि मैं सबसे बड़ा बलवान हूँ, ये क्या बलवान है, तो कुछ भी नहीं है, इसको तो मैं यूँ ही पटक दूँ। ऐसा अभिमान उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। कौन? जो स्वस्वामी संबंध को नहीं बनाएगा। और अभिमान हो जाए तो समाधि की स्थिति से गिरा देता है, यानी अभिमान जो मिथ्या है गिरावट का कारण बन जाता है। और अभिमान पतन का कारण, ये आपने योग दर्शन में भी पढ़ा होगा। एक सूत्र आता है, स्थानीय उपनिमंत्रणे संग समयाकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। वहाँ पर मधुभूमिक योगी की चर्चा है जिसने संप्रजात समाधि को प्राप्त कर लिया है, तो उसमें भी अभिमान उभरने की संभावना रहती है कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, लोग मेरा इतना सम्मान कर रहे हैं, सुख सुविधाएं दे रहे हैं, मेरे इतने शिष्य हैं, आदि आदि। तो वहाँ पर अभिमान का दुष्परिणाम बताया है कि अभिमान करने से फिर प्रमाद उत्पन्न हो जाता है, और प्रमाद उत्पन्न हो जाएगा तो फिर जो आवश्यक योगाभ्यास है वो करना छोड़ देगा, स्वाध्याय करना छोड़ देगा, उपासना कभी करेगा नहीं करेगा, अच्छी प्रकार से नहीं करेगा, विधि पूर्वक नहीं करेगा, यम नियमों का अच्छी प्रकार से पालन नहीं करेगा। वो कहेगा कि अब तो मैं सिद्ध हो गया हूँ, अब तो मैं योग्य बन गया हूँ, अब इन छोटी छोटी गलतियों को क्या ध्यान देना, ये तो होती रहेगी, ये इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये गिरावट का कारण बनता है। तो इस प्रकार से इन दोषों से बचने के लिए, अभिमान आदि दोषों से बचने के लिए, और ईश्वर हमारा आचार्य गुरु बनकर हमें प्रेरणा दे, उत्साह, बल आदि प्रदान करे, इसके लिए हमें स्वस्वामी संबंध को ईश्वर के साथ बनाना चाहिए। ईश्वर को सभी पदार्थों का स्वामी हमें मानना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में श्रद्धा का बहुत अधिक महत्व है। एक सूत्र आता है योग दर्शन के अंदर, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम। समाधि कोई प्राप्त करना चाहता है तो उसका प्रारंभ कहाँ से होता है? श्रद्धा से। यदि श्रद्धा ही नहीं है, वो किसी भी अच्छे कार्य को कर रहा है, योगाभ्यास को कर रहा है, यदि बिना श्रद्धा के कर रहा है तो वो समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता। समाधि की बात तो दूर है, वो विवेक वैराग्य को भी प्राप्त नहीं कर सकता। जो श्रद्धापूर्वक योगाभ्यास नहीं करता, यम नियम आदि का पालन नहीं करता, श्रद्धापूर्वक उपासना नहीं करता, श्रद्धापूर्वक स्वाध्याय नहीं करता। तो श्रद्धा के विषय में उपदेश किया गया है कि वेद और वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथों में जितनी अधिक रुचि होगी उतना अधिक लाभ होगा। फिर आगे एक बात और लिखी है, वेद और ऋषिकृत ग्रंथों में जितनी अधिक श्रद्धा होगी उतनी शीघ्र साधक
की साधना सफल हो जाती है। यदि शीघ्र ही सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं योगाभ्यास के क्षेत्र में, तो उसका उपाय क्या है? जितनी अधिक हमारी ऋषिकृत ग्रंथों में श्रद्धा होगी, उतना अधिक हम सफलता को प्राप्त करेंगे। और एक सफलता की शीघ्र प्राप्ति का उपाय योग दर्शन के अंदर भी बताया है, ईश्वर प्रणिधानाद वाह। और वहाँ पर भी केवल ईश्वर प्रणिधान नहीं है, उसके साथ साथ वो भी जुड़ा हुआ है, तीव्र संवेग और अधिमात्र उपाय। वहाँ पर भी श्रद्धा जुड़ी हुई है। सतु दीर्घ काल निरंतर ये सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि। तो जिसका जितना अधिक तीव्र संवेग होगा, मतलब कि जितना अधिक वो श्रद्धापूर्वक यम नियम आदि का पालन करेगा, ईश्वर प्रणिधान करेगा, उतनी शीघ्र ही वो समाधि की प्राप्ति करेगा। तो ऋषिकृत ग्रंथों पर, वेदों में क्या है? श्रद्धा हमारी होनी चाहिए। और जो मुक्ति के 6 साधन बताए गए हैं षट संपत्ति के अंदर, कौन कौन सी षट संपत्ति है? शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। तो वहाँ पर श्रद्धा भी आई है, वो मुक्ति का साधन है। श्रद्धा विवेक वैराग्य का साधन है, श्रद्धा समाधि का साधन है। इसलिए आप्त पुरुषों पर, ऋषिकृत ग्रंथों पर हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा कब उत्पन्न होती है? पूज्य स्वामी सत्यपति जी की महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों पर अत्यंत श्रद्धा थी। और उसका कारण क्या बताते हैं स्वामी जी? स्वामी जी ने उसका कारण बताया कि ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ने से जितना मेरी समस्याओं का समाधान हुआ, जितना मुझे रास्ते मिले, मार्ग मिले, उतना दूसरे ग्रंथों को पढ़ने से नहीं मिलेगी। और वो समस्याओं का समाधान अनेक रास्ते साधना के मार्ग में, योगाभ्यास के मार्ग में हमें कब दिखेंगे? जब हम निरंतर उनका स्वाध्याय करेंगे। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया, एक दिन थोड़ा सा पढ़ लिया, 4-5 दिन पढ़ा नहीं, फिर 5-6 दिन के बाद थोड़ा सा पढ़ लिया, तो उससे कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं मिलेगा। निरंतर पढ़ना पड़ेगा, उसमें समय लगाना पड़ेगा। और जितने भी महर्षि दयानंद जी के ग्रंथ हैं उनको पढ़ना चाहिए। स्वामी जी ने यजुर्वेद भाष्य किया है, वो भी करना चाहिए। संन्यास की योग्यता जो बताई है स्वामी जी ने, उसमें एक ये भी रखा है शर्त कि वो यजुर्वेद भाष्य पढ़ना चाहिए, वो यजुर्वेद भाष्य उसने पढ़ा हुआ हो, ठीक है ना। तो महर्षि दयानंद जी के जितने भी ग्रंथ हैं उनको यदि हम पढ़ेंगे तो उससे हमारी समस्याओं का समाधान होगा, हमें रास्ते मिलेंगे और उससे हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। और ये श्रद्धा आध्यात्मिक मार्ग में जितनी अधिक श्रद्धा होगी, उतना शीघ्र हम सफलता को प्राप्त करेंगे। फिर एक बात और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को ध्यान में रखनी चाहिए, और वो बात ये है कि व्यक्ति को भावना को बदलकर निष्काम कर्म करने का अभ्यास बनाना चाहिए। और वो निष्कामता कैसे उत्पन्न होती है, निष्कामता की सिद्धि कैसे होती है? जितना अधिक हमारा ईश्वर में लगाव होगा, ईश्वर में रुचि होगी, उतना शीघ्र हम निष्कामता को प्राप्त करेंगे। ये निष्कामता की शीघ्र सिद्धि का उपाय है। यदि हमें ईश्वर का महत्व इतना समझ में नहीं आ रहा तो हम निष्काम कर्मी बन जाएं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए अधिक से अधिक हमें ईश्वर के महत्व को समझना चाहिए। ईश्वर को महत्व को समझने के लिए कुछ 3-4 बिंदु हैं, उनको हमें
दोहराते रहना, विचारते रहना चाहिए। एक तो आर्य समाज का पहला नियम क्या है? सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ये पहला नियम। और दूसरा, ईश्वर के तुल्य ना तो कोई हुआ और ना कोई है। ईश्वर में अनंत गुण कर्म स्वभाव है। ये दूसरा बिंदु। और तीसरा बिंदु, आर्य समाज के पहले नियम में तो ये बताया कि ईश्वर ने सब संसार के पदार्थों को बनाया है और उनका स्वामी भी है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जीवात्मा को भी ले लीजिए, प्रकृति को भी ले लीजिए, सारा संसार ले लीजिए, मुक्ति को भी ले लीजिए, उन सब का स्वामी कौन है? ईश्वर है। तो इन तीन बातों को यदि हम प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक दोहराएंगे तो ईश्वर में शीघ्र प्रीति उत्पन्न होगी और वो हमारी निष्कामता की सिद्धि में सहायक बनेगी। तो इस प्रकार से ये कुछ बातें आपके सामने रखी। जो योगाभ्यासी व्यक्ति शीघ्र ही योगाभ्यास में सफल होना चाहता है, उन्हें इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। एक तो विवेक वैराग्य की प्राप्ति के लिए अपने दोषों को दूसरों के सामने बताने से डरना नहीं चाहिए। और दूसरा, ईश्वर को अपने समीप अनुभव करने का अभ्यास बनाना चाहिए, संकल्प लेकर। इससे एक तो ईश्वर में श्रद्धा बढ़ेगी और वो बुरे कार्यों से बचेगा। तीसरा, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना को करना चाहिए। इससे आत्मा में शक्ति, सामर्थ्य उत्पन्न होता है, ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो योगाभ्यास कठिन कार्य है वो भी सरल हो जाता है। सभी पदार्थों का स्वामी ईश्वर को मानना चाहिए और इसको व्यवहार में भी बनाए रखने का अभ्यास बनाना चाहिए। ऋषिकृत ग्रंथों पर श्रद्धा, वेदों पर श्रद्धा उत्पन्न करके इनको पढ़ना चाहिए, इनका अध्ययन करना चाहिए। तो ये कुछ बातें आपके सामने रखें। यही तक।